वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विथ एडजस्टमेंट का। ठीक है, एक लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट इंक्लूड है जिससे आपको बहुत सारे बेसिक क्लियर होंगे। शिवलाल का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2017 from the balance sheet of Messrs. Rahul Sons also prepare balance sheet end of the year। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस जो दिया है, डेबिट साइड का बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में है, स्टॉक 50,000, वेजेस 3,000, सैलरी 8,000, परचेज 175,000, सेल्स रिटर्न 3,000, सेंट्री डेटर्स है 82,000, डिस्काउंट अलाउड है 1,000, इंश्योरेंस 3,200, रेंट रेट एंड टैक्स है 4,300, फिक्सचर्स एंड फिटिंग है 20,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500 है, बैड डेप्स है 2,000, ड्राइंग है 32,000, रिपेयर रिन्यूअल है 1,600, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4,200, पोस्टेज 300, टेलीग्राम एक्सपेंसेस 200, लीगल फीस 500, बिल्स रिसीवेबल 50,000 एंड बिल्डिंग दिया है 1,10,000। क्रेडिट बैलेंस में दिया है आपका सेल्स 1,80,000, परचेज रिटर्न 2,000, डिस्काउंट रिसीव 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रुपीज 2,500, कैपिटल 3 lakhs, बिल्स पेपर 22,000, कमीशन रिसीव 4,000, रेंट रिसीव 6,000 एंड लोन 34,800। ठीक है, अब एडजस्टमेंट जो दिया है इसमें नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। क्या बोल रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज, रेंट रिसीवेबल है 2,000, रेंट रिसीव होना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 and insurance prepaid rupees 800, further bad debts 1,000 and provision for doubtful debts 5% on debtors and discount on debtors 2%। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 32,000 दिया है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6% पर एनम दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। कितना दिया है, 50,000 ओपनिंग स्टॉक दिया है। फिर परचेज कितना है, 175,000। 175,000 इसमें लेस परचेज रिटर्न है 2,000। 2,000 ही परचेज रिटर्न है, यस। हमारा कितना आ गया, 173,000। इसके बाद है कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या, हाँ वेजेस है। वेजेस के बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया है, नहीं दिया है, तो क्या होगा, टू वेजेस 3,000 वेजेज हो गया। अच्छा, क्रेडिट में क्या है, सेल्स 1,80,000 दे दिया है सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न दिया है, क्या कितना दिया है सेल्स रिटर्न आपका, 3,000। 3,000 माइनस किए तो 177,000 हो गया। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में, 32,000। ये आ गया 32,000। अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 177,000 प्लस 32,000 209,000। ठीक है ना, ये आ गया हमारा। इधर का टोटल कितना आ रहा है हमारा, 50,000 प्लस 173,000 प्लस 3,000, कितना आ गया, 226। अभी देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, 226,000, और क्रेडिट का टोटल कम है, तो यहां भी हम लोग लिख देंगे
226,000 और उसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे 177,000 और 32,000 तो कितना आ गया हमारा 17,000 हमारा क्या आ गया ग्रॉस लॉस आ गया बाई ग्रॉस लॉस। ये हमारा ग्रॉस लॉस आ गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रॉस लॉस को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। यहां हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इतना में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको हटा करके यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शुरू कर रहा हूं, जिसको आप लोग, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने देख लिया, उसका ग्रॉस लॉस को हम लोग क्या करेंगे डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में करते। तो यहां से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक बार में पूरा वो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट नहीं आता, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे क्या ग्रॉस लॉस। कितना आया था 17,000। अब हम लोग से क्या दिया है, सैलरी दिया है 8,000, ठीक है। तो टू सैलरी 8,000 है। सैलरी में कुछ आउटस्टैंडिंग बोला था, देखते हैं कितना आउटस्टैंडिंग बोला है 1,000। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 1,000, तो ये आ गया हमारा 9,000। इसके बाद क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, डिस्काउंट है, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी 1,000 दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना दिया है 3,200, इंश्योरेंस दिया है 3,200। इसमें कुछ प्रीपेड बोला था, तो लेस कर देंगे हम लोग, प्रीपेड कितना था 800 था, 800, तो 32 माइनस 8 कितना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया है इसके बाद, रेंट रेट एंड टैक्स, ठीक है ना, रेंट रेट एंड टैक्स, रेंट रेट एंड टैक्स कितना दिया हुआ 4,300, 4,300। इसके बाद क्या दिया है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है कितना 1,500, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दिया है 1,500, तो 1,500 ये भी आ जाएगा। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिपेयर 60 टू रिपेयर, रिपेयर एंड रिन्यूअल है, कितना है 1,600। उसके बाद पोस्टेज 300, पोस्टेज पोस्टेज 300 दिया है। इसके बाद क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है हमारा 4,200, 4,200 हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। फिर क्या दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 200, 200 टेलीफोन एक्सपेंसेस दे दिया है। इसके बाद क्या दिया है हमारा, अब एडजस्टमेंट को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन हम लोग लगाएं कितना, बिल्डिंग पे 6%, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6%, तो कितना आएगा, बिल्डिंग कितने का दिया है 1,10,000 इंटू 6% कितना आ गया 6,600, 6,600 हमारा क्या आ गया डिप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद और क्या दिया है, लीगल एक्सपेंसेस दिया है, ठीक ठीक ठीक, 500 लीगल फीस, लीगल फीस कितना दिया है
500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस का है इसको हम लोग ओल्ड बोलते हैं। ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है लिखना आपको। बैड डेब्ट्स ओल्ड कितना दिया है हमारा क्वेश्चन में, 2000। 2000 दिया है। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा हमारा, बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में कितना दिया है एडजस्टमेंट में, हमारा 1000 रुपए एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट्स दिया है, 1000 रुपीज। तो न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स कितना दिया है 1000। इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकालने के लिए बोल रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो हम लोग निकालेंगे डेटर्स का 82,000। अब देखिए 82,000 डेटर्स दिया है, इसको आप लोग यहां वर्किंग नोट में समझ लीजिएगा। 82,000 डेटर्स दिया हुआ है, इसमें से न्यू बैड डेट्स 1000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 81,000। अब ये 81,000 का हम लोग को कितना परसेंट बोल रहा है, 5%। इंटू 5% कितना आ जाएगा, इंटू 5% कितना आ गया 4050। मैंने 4050 पिछले वीडियो मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये हमने तीनों को जोड़ ऐड कर देंगे, 2000 प्लस 1000 प्लस 4050 कितना आ गया 3000 प्लस 4050, 7050 रुपीज। ठीक है ना, ये 7050 ये आ गया। इसके बाद हमको क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बोल रहा है 2%। ठीक है, अब ये जो 81,000 आया था उसमें भी हम इसको माइनस कर देंगे, तो 81,000 माइनस 4050, ये माइनस करने के बाद जो आएगा उसका हम निकालेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आ गया 76950 इंटू 2%, तो कितना आ जाएगा इंटू 2%, 1539। 1539 जो है हमारा टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो जाएगा। फिफ्टीन थर्टी नाइन ये जो हमारा है ये हमने लिख दिया। ठीक है ना, इसके बाद और क्या बच गया है हमारा, अब हम लोग क्रेडिट में आते हैं। क्रेडिट में क्या क्या दिया है, कमीशन रिसीव कितना है 4000। इसमें एडवांस कमीशन 1000 है, ये माइनस हो जाएगा, ये अनएक्रूड की तरह है, तो कितना हो गया 3000 आ गया ये हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, बाय रेंट दिया है। बाय रेंट कितना है 6000, और इसमें एक्रूड है, एक्रूड कितना है 2000, तो कितना आ गया 8000। ठीक है ना, ये 8000 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दे रहा है क्रेडिट में। ठीक है ना, कितना रुपए दिया है 2500। हम लोग यहां भी लिख सकते थे, ये 750 में यहां टोटल करके यहीं से 2500 रुपीज हम लोग माइनस कर सकते थे, या फिर हम लोग क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। तो हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं कि कई बार यहाँ पे अमाउंट अगर छोटा है और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स बड़ा है तो हम लोग को पूरा कैलकुलेशन यहां करना पड़ता है, क्रेडिट साइड करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तीनों को ऐड करके यहां लिखेंगे, और ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है उसको हम लोग उठा के क्रेडिट में लिख देंगे। तो कितना रुपए दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2500 बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2500, ये हो गया। इसके बाद और कुछ है क्या, डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है हमको बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 500 रुपीज। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारा कुछ छूटा तो नहीं,
सारी चीज हो गए हैं। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं और नेट लॉस ही आएगा, नेट लॉस निकाल देते हैं। ठीक है, ये हम लोग डेबिट का टोटल करते हैं पहले। $17,000, $9,000, $1,000, $2,400, $4,300, $1,500, $1,600, $300, $4,200, $200, $6,600, $500, $7,050 प्लस 1,539, कितना आ गया? 57,189। यहां भी यही लिखेंगे हम लोग, 57,189 रुपीज। उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, -3,000, -8,000, -2,500, -500, कितना आ गया? 43,000 बाई नेट लॉस 43,189। नेट लॉस कितना आ गया? 43,189 रुपीज हमारा क्या आ गया? नेट लॉस आ गया। ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट में जो लॉस आया हमको, उसको हमने क्या किया, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद सैलरी हमारा 8,000 है, इसमें आउटस्टैंडिंग कितना था? 1,000, उसको हमने ऐड करके लिख दिया। डिस्काउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट लिया। इंश्योरेंस में हमारा प्रीपेड है, माइनस करके लिख दिया। रेंट रेट एंड टैक्स कितना है? 4,300 रुपए है। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500 था। रिपेयर एंड रिन्यूअल कितना है? 1,600। पोस्टेज कितना था? 300। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4,200 रुपीज था। टेलीफोन एक्सपेंसेस 200। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का हम लोग 6% डिप्रिसिएशन निकाल के लिखे हैं, 6,600 रुपीज। लीगल फीस कितना दिया है? 500 रुपीज दिया है। ठीक है, लीगल फीस हमारा 500 दिया हुआ, ये लिख दिया हमने। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिया है, ट्रायल बैलेंस का ओल्ड बैड डेट्स होता है, उसको हम लोग ओल्ड बोलेंगे, और जो एडजस्टमेंट में है उसको हम लोग न्यू बोलेंगे। तो ओल्ड बैलेंस बैड डेट्स कितना दिया है? 2,000 रुपीज, और एडजस्टमेंट में हमारा बैलेंस दिया है 1,000, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालना है 5%। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? हमेशा जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालने के बोलेगा, तो डेटर्स में से हम लोग एडजस्टमेंट का सेल्स रिटर्न और बैड डेट्स को माइनस कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न तो दिया नहीं है एडजस्टमेंट में, हमारा डेटर्स कितना है? 82,000, उसमें 1,000 हमने क्या किया? न्यू बैड डेट्स को माइनस कर दिया। कौन सा बैड डेट्स है? ये न्यू बैड डेट्स है। न्यू बैड डेट्स को हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 81,000। 81,000 का 5% कितना आ गया? 4050। तो ये आ गया हमारा 4050। ये तीनों का ऐड किया तो क्या हो गया हमारा? 7050, 7,050 रुपीज। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं? 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए बोले, तो 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स भी माइनस कर देंगे, और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो निकाले उसको भी माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, नेट डेटर्स जो बचेगा, उसका 2% निकाले हैं, तो 1539 आया। तो हमने क्या लिख दिया? 1539 रुपीज डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिख दिया। अब इधर का टोटल हमारा क्या? 57,189 आ रहा है, और उसमें से हम लोग क्या किए हैं कि क्रेडिट का अमाउंट जो है, कमीशन में एडवांस था 1,000, उसको माइनस कर दिए हम लोग, अनएक्रूड की तरह था वो। रेंट कितना है? 6,000, उसमें एक्रूड की तरह है 2,000, उसको हमने ऐड कर दिया। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है क्वेश्चन में, क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस भी दिया है, ये ओल्ड होता है, उसको क्रेडिट साइड लिख दिया हमने। डिस्काउंट रिसीव हुआ है 500, वो लिख दिया हमने। तो अब डेबिट के टोटल में से ये क्रेडिट का टोटल हमने माइनस किया, तो 43,189 रुपीज हमारा नेट लॉस आ गया। तो ये नेट लॉस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट हमने लगाया था, लेकिन एक साथ पूरा नहीं आता, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को मिटा करके फिर इसमें पीएल अकाउंट लगा दिया है। तो इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है ना, ये वर्किंग नोट जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, और एक वीडियो में बनाऊंगा स्पेशल बैड डेट्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस शीट के। तो अब हम लोग इसका बैलेंस शीट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
लायबिलिटी साइड लिखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, कैपिटल कितना दिया है, 3 लाख रुपए दिया है, तो कैपिटल लिख दिए 3 लाख रुपए। तीन लाख, इसमें क्या करेंगे, नेट लॉस को माइनस कर देंगे। नेट लॉस कितना आया था हमारा, नेट लॉस 43,189, 43,189, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 43,189, कितना आ गया, 2,56,000, 2,56,811। इसमें लेस कर देंगे क्या हमारा, ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया है क्वेश्चन में, 32,000। ड्राइंग कितना दिया है, 32,000 माइनस 32,000 कितना आ गया, 224,811। ठीक है ना। इसके बाद और क्या दिया है क्वेश्चन में, लोन दिया है 34,800, 34,800। इसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल दिया है। बिल्स पेबल कितना दिया है, 22,000। एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन कितना है, 1,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग, 2,24,000, 2,24,811 प्लस 34,800 प्लस 22,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, कितना आ गया, 283,611, 283,611 रुपीज। ये हमारा लायबिलिटीज का इसका टोटल आ गया। अब एसेट साइड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है क्वेश्चन में, 50,000, ये आ गया 50,000 बिल्स रिसीवेबल। अब हम लिखते हैं डेटर्स। अब डेटर्स में हमको ध्यान रखना होगा, 82,000 डेटर्स दिया है, इसमें एडजस्टमेंट में जो कुछ भी दिया है डेटर से रिलेटेड, चाहे वो बैड डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, चाहे डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो, ये सारी चीज इसमें माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, बैड डेट्स कितना दिया है, न्यू बैड डेट्स लेस बैड डेट्स 1,000, कितना आ गया, 81,000। इसके बाद लेस हमने निकाला था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी, कितना निकाला था यहां पे, 4050, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4050, इसको ही माइनस कर देते हैं। 81,000 माइनस 4050 कितना आ गया, 76,950, 76,950 रुपीज आ गया। इसमें से लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आया था हमारा, 1539 आया था। ठीक है, तो 1539 ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1539 कितना आ गया, 75,411, 75,411 रुपीज आ गया हमारा नेट डेटर्स आ गया। ठीक है ना, आ गया 32,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद देखते हैं क्या हमारे पास एसेट्स है क्वेश्चन में, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स कितना है, 20,000 हो गया हमारा ये। इसके बाद क्या है हमारा, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है, 1,10,000, 1,10,000 बिल्डिंग है। इसमें से लेस डिप्रिसिएशन 6,600, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1,10,000 माइनस 6,600, कितना आ गया, 10,340। अच्छा, इसके बाद कोई एसेट्स है क्या,
और एसेट्स नहीं है। अब हमारे पास एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या क्या है। एक्रूड रेंट है ना। एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट कितना है? एक्रूड रेंट है 2000 रुपीज। 2000 एक्रूड रेंट है। और क्या है हमारा? इंश्योरेंस है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 800 प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। लाइबिलिटीज तो हमारा टोटल आ ही किया था, अब इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, देख लेते हैं कितना है। 50,000, 75,411 प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 1,34,100 प्लस 2,000 प्लस 800 कितना आ गया? 2,83,611, 283,611 रुपीज। ये हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्या क्या लिखे हमने बैलेंस शीट में? बिल्स रिसीव्ड 50,000 हमारा दिया हुआ है। डेटर्स में हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट एंड डेटर्स तीनों को माइनस कर दिए, जो भी हमारा किस में दिया है? एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 32,000 है। फिक्चर्स एंड फिटिंग 20,000 है। बिल्डिंग में 6,600 हमारा डिप्रिसिएशन है, वो माइनस कर दिए। एक्रूड रेंट है 2,000 रुपीज और प्रीपेड इंश्योरेंस है 800 रुपीज, सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट इधर का हो गया। और लायबिलिटीज में है कुछ नहीं। कैपिटल में हमने नेट लॉस माइनस किया और ड्राइंग लॉस माइनस किया। लोन हमारा दिया हुआ है, बिल्स पेबल है, एडवांस कमीशन मिला हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको भी हमने ऐड किया तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया है बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग इससे और कोई एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होगा या कुछ भी होगा तो आप मेरे को कमेंट्स जरूर करेंगे।